माहेश्वरी का निधन हो गया है। वो हमारे बीच में अब नहीं रही हैं। गुरुग्राम के मेदांता में उन्होंने आखिरी सांस ली है। कोरोना से पीड़ित थी किरण माहेश्वरी। कोरोना से जान गंवाने वाली प्रदेश की दूसरी विधायक हैं किरण माहेश्वरी। तो राजसमंद विधायक किरण माहेश्वरी का निधन हो गया है। उनके निधन पर ओम बिरला ने भी ट्वीट कर दुख जताया है और कहा कि उनके जाने से एक व्यक्तिगत क्षति उनको हुई है और ऐसी सशक्त नेता का जाना पार्टी के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। तो कोरोना काल में बेहद दुखद खबर। इस तरीके से वो कोरोना पॉजिटिव थी और गुरुग्राम के मेदांता में वो एडमिट थी। इसके चलते किरण माहेश्वरी का निधन हो गया है। हमारे बीच में अब किरण माहेश्वरी नहीं रही हैं। कोरोना से जान गंवाने वाली प्रदेश की वो दूसरी विधायक हैं। कोरोना से पीड़ित थी किरण माहेश्वरी। उनके जाने पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी दुख जताया। ट्वीट करके उन्होंने दुख जताया है और कहा कि उनका सारा जीवन जनता की सेवा में लगा रहा। उन्होंने जनता की सेवा में अपना जीवन को समर्पित किया। 24 साल की उम्र में वो राजनीति में आई थी और जिस तरीके से लगातार वो कई सालों से पार्टी में सक्रिय थी। साल 1994 में तो हमारे सहयोगी कपिल श्रीमाली फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कपिल, किरण माहेश्वरी का निधन हो गया है। जिस तरीके से गुरुग्राम की मेदांता में उन्होंने आखिरी सांस ली, तो अब आगे की क्या कार्यक्रम अभी किए जाएंगे आगे उनके अंतिम संस्कार को लेकर? देखिए, किरण माहेश्वरी के निधन की सूचना जैसे ही उदयपुर और राजसमंद इलाके में आई, यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ताओं सहित पूरे शहर में शोक की लहर फैल गई, क्योंकि किरण माहेश्वरी का राजनीतिक जो प्रभाव था वो सिर्फ भाजपा कार्यकर्ताओं में ही नहीं था। वे एक ऐसी राजनेता थी जो कि सभी शहरवासियों को साथ में लेकर चलने वाली थी। और यदि किसी व्यक्ति के घर में किसी तरह की दुख की घड़ी होती, चाहे वो भाजपा का कार्यकर्ता हो या कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, किरण माहेश्वरी सबसे पहले उसके घर पर जाकर खड़े होने वाली नेता थी। तो ऐसे में विशेष लगाव लोगों का किरण माहेश्वरी से रहा है और यही वजह है कि जब उनके निधन की सूचना आई है तो पूरे शहर में अशोक की लहर है। मेदांता अस्पताल में अभी किरण माहेश्वरी का जो पार्थिव शरीर है वो रखा हुआ है और जानकारी मिल रही है कि अभी कुछ फॉर्मेलिटीज की जा रही है। उसके बाद में वहां से शव को लेकर रवाना होंगे। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पहले जो पार्थिव शरीर है उसे एयरलिफ्ट करने की जानकारी थी, लेकिन अभी कोविड प्रोटोकॉल के तहत बाई रोड लेकर आने की सूचना हमें मिल रही है। दूसरी ओर जो जानकारी अभी तक मिली है उसके अनुसार कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही किरण माहेश्वरी का अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्योंकि वे गंभीर रूप से कोरोना से पीड़ित थी। लंग्स में काफी ज्यादा इन्फेक्शन था। 28 अक्टूबर को किरण माहेश्वरी संक्रमित पाई गई थी। उसके पहले 26 अक्टूबर को वे एक चुनावी सभा में मौजूद थी, जहां पर चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी भी मौजूद थे। सीपी जोशी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद किरण माहेश्वरी ने भी अपना कोरोना टेस्ट कराया और वे भी संक्रमित आई थी। किरण माहेश्वरी ने खुद ट्वीट कर अपने संक्रमित होने की पुष्टि की थी। उसके बाद वे कुछ दिन होम आइसोलेट रही थी। होम आइसोलेट रहने के बाद जब उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी तो उन्हें उदयपुर के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। 12 नवंबर को स्थिति कंट्रोल में नहीं रहने के चलते उन्हें एयरलिफ्ट करके जो ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष हैं उनके सुझाव पर उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वहां पर भी लगातार उनकी स्थिति क्रिटिकल बनी हुई थी। हालांकि जो जानकारी थी उसके अनुसार कुछ सुधार पिछले कुछ दिनों में जरूर हुआ था, लेकिन लंग्स इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल गया था। और जो 12 नवंबर को मेदांता अस्पताल में जब किरण माहेश्वरी भर्ती हुई थी तो अब उनके निधन के समाचार आए। देर रात किरण माहेश्वरी ने दम तोड़ दिया है और अब उनके पार्थिव शरीर को उदयपुर के अंबा माता इलाके में स्थित उनके निवास स्थान पर लाने की तैयारी की जा रही है। जी कपिल, जिस तरीके से आपने जानकारी दी और जिस तरीके से उदयपुर की वो रहने वाली है और 24 साल की उम्र में उन्होंने बेहद बड़ी जिम्मेदारी पर उन्होंने काम किया। लगातार पार्टी में वो महत्वपूर्ण उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है। ऐसे में जिस तरीके से उनके घर की अगर बात की जाए तो वहाँ के अभी लोगों की क्या स्थिति है और वहाँ पे अभी क्या माहौल बना हुआ है? देखिए, जो किरण माहेश्वरी के परिवार के सदस्य थे वे सभी मेदांता में मौजूद थे। उनकी वे जहां पर भर्ती थे वहीं पर थे। इसके अलावा अगर हम किरण माहेश्वरी के निधन के बाद उदयपुर में जो कार्यकर्ता है उनकी मनस्थिति की बात करें तो काफी ज्यादा शोक की लहर है, क्योंकि
एक मिलनसार महिला नेता थी। और इसके अलावा उदयपुर में गुलाबचंद कटारिया के बाद में भाजपा की सबसे बड़ी कद्दावर नेता के रूप में लगातार उभर रही थी। बहुत कम उम्र में, जैसा कि अभी आपने बताया कि बहुत कम उम्र में उन्होंने राजनीति की शुरुआत की। उदयपुर की पहली सभापति 1994 में किरण माहेश्वरी बन गई थी और वहीं से किरण माहेश्वरी के राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई। 1994 के बाद में किरण माहेश्वरी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और मुख्य रूप से अगर हम उदयपुर के मेयर सभापति बनने के बाद की बात करें तो उस समय किरण माहेश्वरी ने उदयपुर में कई ऐसे विकास कार्य करवाए जो कि आज भी जो उदयपुर की शहर की जो जनता है वो याद करती है। और उस समय पहले सभापति कार्यकाल के विकास कार्यों की बदौलती आज उदयपुर में लगातार छठा नगर निगम में भाजपा ने अपना बोर्ड बनाया। आज तक यहाँ पर कांग्रेस अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाई है। तो निश्चित तौर पर जो किरण माहेश्वरी ने यहाँ पर जो कार्य किए थे, जिसमें नगर निगम के रेवेन्यू की जो कमी थी उसको दूर करने की बात हो, शहर के शमशान घाट के को विकास करने की बात हो, या फिर जो पुराने स्कूल जो थे उनके जीर्णोद्धार किरण माहेश्वरी ने अपने सभापति के कार्यकाल में किए। कच्ची बस्तियों में विकास कार्य किए, वहां पर सीसी रोड पहुंचाई, सामुदायिक भवन बनवाए थे। और तो यही एक वजह थी कि किरण माहेश्वरी का सभापति का कार्यकाल बेहद सफल रहा और इसी के चलते उन्हें बाद में सांसद का, उदयपुर और राजसमंद से सांसद का प्रत्याशी बनाया गया। और आप देखिए कि 2006 में बहुत ही कम उम्र में किरण माहेश्वरी भाजपा की राष्ट्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष चुन ली गई थी। तो कई ऐसे बड़े पद रहे हैं जिस पर किरण माहेश्वरी आसीन रही है। और जब उदयपुर राजसमंद से किरण माहेश्वरी सांसद बनी थी उस दौरान भी संसद में उदयपुर के कई ऐसे बड़े मुद्दों को उठाया जो कि जनता से सीधे जुड़े हुए थे। उदयपुर अहमदाबाद आमान परिवर्तन जैसे मामलों को किरण माहेश्वरी ने संसद में जोर शोर से उठाया था। इसके अलावा किरण माहेश्वरी ने जो किसान और आदिवासियों की जो समस्याएं हैं उन्हें भी वहां पर उठाई थी। उदयपुर एयरपोर्ट, जो कि उदयपुर एक प्रमुख टूरिस्ट स्थल माना जाता है, तो ऐसे में यहाँ पर काफी छोटा एयरपोर्ट था। एयरपोर्ट विस्तार जैसे जो मुद्दे हैं वो भी किरण माहेश्वरी ने संसद में उठाए थे। तो किरण माहेश्वरी का जो कार्यकाल था वो 1994 में बतौर पार्षद के रूप में शुरू हुआ और उन्हें पहली बार पार्षद बनने के साथ ही सभापति चुन लिया गया। लेकिन उससे पहले भी दुर्गा वाहिनी के प्रमुख के रूप में किरण माहेश्वरी ने अपनी सेवाएं दी। कश्मीर में तिरंगा फहराने के लिए निकाली गई एकता यात्रा में किरण माहेश्वरी का बेहद महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो बहुत कम उम्र में किरण माहेश्वरी ने अपने जुनून के चलते राजनीति में कदम रखा और यही वजह रही कि जुनून है आगे जो बढ़ती पार्टी गई। को शिखर पर ले जाता है और यही जुनून है जो हमेशा पार्टी को हमेशा याद रहेगा। खलेगा उनकी एक कमी, कहीं ना कहीं पार्टी को हमेशा जरूर खलेगी। बहुत शुक्रिया कपिल आपका तमाम जानकारी के लिए।